तो बच्चों देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो कुछ बेसिक डेफिनेशन 3 फेज सॉइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और 3 फेज सॉइल सिस्टम में हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक पढ़ा था वॉइड रेशियो और एक पढ़ी थी पोरोसिटी। तो वॉइड रेशियो क्विकली रिकैप कर लें कि वॉइड रेशियो जो है इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और जो पोरोसिटी है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और ये दोनों ही चीज़ें ये बताती है कि सॉइल कितनी लूज है या कॉम्पैक्ट है। इसके बाद हम लोगों ने रिलेशन डिस्कस किया था, वाइड रेशियो पोरोसिटी में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन भी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला जो डेफिनेशन है वो है वाटर कंटेंट। जिसको हिंदी में कहते हैं जलांश, W से डिफाइन करते हैं। देखिए, वेट ऑफ वाटर अपॉन ड्राई वेट इंटू 100। मतलब क्या हुआ, जो सॉइल सैंपल है इसमें कितना पानी है, इस पानी का वेट निकाल लीजिए, ये वेट ऑफ वाटर है, डिवाइडेड बाय ड्राई वेट ऑफ सॉइल और इनटू 100। निकालने का तरीका क्या होगा, निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, सॉइल सैंपल अगर आपके पास है तो इसे पूरा तौल लीजिए, मान लीजिए W1 है। इसके बाद इस सॉइल को ड्राई कर लीजिए, ड्राई कर लेंगे तो क्या होगा, ड्राई वेट आ जाएगा। और टोटल वेट में से अगर हम ड्राई वेट घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, W मिल जाएगा, जिसे कहते हैं वेट ऑफ वाटर। और इसे WD से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वाटर कंटेंट मिल जाएगा। तो W डिवाइडेड बाई WD, और कई बार इसे प्रतिशत में लिखते हैं तो इंटू 100, ये हो जाएगा जलांश। जलांश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका यूज़ होता है जब आप कॉम्पैक्शन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मृदा का जलांश कितना है और वास्तव में ऑप्टिमम जलांश कितना होना चाहिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमको पानी ज़्यादा ऐड करना है या पानी हटाना है उसमें से। तो जलांश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वेट का रेशियो है, ये ध्यान रखिएगा, ये भार का रेशियो है, वेट ऑफ वाटर इन सॉइल डिवाइडेड बाई ड्राई वेट ऑफ सॉइल इंटू 100, ये जलांश कहलाता है। अब बात आती है, क्या जलांश निगेटिव हो सकता है। निगेटिव का मतलब है कि इन दोनों में कोई चीज़ निगेटिव हो। भार आप जानते हैं कभी निगेटिव होता नहीं, तो जलांश निगेटिव नहीं हो सकता। जलांश जीरो हो सकता है, हाँ जलांश जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वेट जलांश जो है जीरो हो सकता है। किस स्थिति में जीरो हो सकता है, जब सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, अगर हम फेज डायग्राम बनाएं तो ये सॉलिड और ये एयर, अगर हम इसको पूरी तरह से ड्राई कर दें, सॉइल को यदि पूरी तरह से ड्राई कर दें तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर जो है वो जीरो हो जाएगा। जब वेट ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, जलांश भी जीरो हो जाएगा। तो जलांश जीरो हो सकता है, ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जलांश है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जलांश जीरो या इससे अधिक होना चाहिए, ये जलांश के बारे में हम कह सकते हैं। तो जलांश एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी के आधार पे आगे लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट बनेगी। तो ये डेफिनेशन आप कंठस्थ कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा जलांश होगा मतलब उतनी भीगी मृदा है, और जितने ज़्यादा कम जलांश होगा उतनी ही सूखी मृदा है। ये इसका एक कंसेप्ट बनता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वाइड रेशियो और पोरोसिटी है ये वॉल्यूम का रिलेशन है, जबकि जो आपका जलांश है ये वेट का रिलेशनशिप है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको कहते हैं SR, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये अगेन वॉल्यूम का रेशियो है। तो देखिए, जो 3 फेज डायग्राम है, ज़्यादातर डेफिनेशन और रिलेशन आपके 3 फेज डायग्राम से बनेंगे। तो देखिए, ये सॉलिड था, सॉइल सॉलिड, ये वाटर है, और ये एयर है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। तो कितना वाटर है वॉइड में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाती है SR। कई बार प्रतिशत में रिप्रेजेंट की जाती है तो 100। तो वॉइड के अंदर, इस गैप के अंदर कितना वॉल्यूम पानी का है, इन दोनों का रेशियो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है। तो यदि वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई सॉइल है, सपोज कर लीजिए ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी जीरो, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, जीरो। तो ड्राई सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, जीरो।
और एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी तो क्या होगा, इसमें पानी ऊपर तक भरा होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 1 या 100%। ये किसके लिए होगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तो एक पूर्ण संतृप्त मृदा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में एसआर क्या होगा, 1 होगा या 100% होगा। और पूरी ड्राई सॉइल में क्या होगा, एसआर का मान 0 होगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें ये बताता है कि सॉइल की स्टेट क्या है, वो ड्राई स्टेट में है या पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में है या सैचुरेटेड स्टेट में है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ जो आपने देखा। ये वॉल्यूम का रेशियो है, ये ध्यान रखिएगा। रेशियो है, कोई भी रेशियो की इकाई नहीं होती, तो इसकी कोई इकाई नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं अगली डेफिनीशन। अब आते हैं सॉइल डेंसिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेंसिटीज या यूनिट वेट्स। देखिए डेंसिटी में इसलिए लिख रहा हूँ कि डेंसिटी से एक कंसेप्ट बनता है, हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। तो डेंसिटी जो होती है इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इकाई आयतन का द्रव्यमान, ये जो है ये डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, और इकाई वेट का इकाई वॉल्यूम का वेट, ये वेट डेंसिटी कहलाती है। इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम वेट अपॉन वॉल्यूम कह दें तो ये क्या कहलाएगी, वेट डेंसिटी। ये कहलाएगी वेट डेंसिटी, और ये डेंसिटी कहलाती है जिसको हम जनरली डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, तो डेंसिटी और वेट डेंसिटी में क्या फ़र्क है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम और वेट डेंसिटी क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट डेंसिटी को ही जनरली क्या कहा जाता है, यूनिट वेट कहा जाता है। यूनिट वेट, यूनिट वेट। तो यूनिट वेट जो है इसका मतलब हुआ वेट डेंसिटी, और वेट डेंसिटी क्या हुआ, इकाई वॉल्यूम का वेट कितना होगा, भार कितना होगा। तो वेट अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए अगर हम mg इसमें g का मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट हो जाएगा। तो बेसिकली गामा जो है इट इज इक्वल टू रो जी। रो जी कैसे होगा, ये मास अपॉन वॉल्यूम और इनटू जी। mg इज व्हाट, वेट। तो ये हो गया वेट अपॉन वॉल्यूम, और ये हो गई वेट डेंसिटी। डेंसिटी की इकाई क्या होगी, kg पर मीटर क्यूब। तो पानी की डेंसिटी याद रखिए, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती रहती है। अगर वेट डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.8 है, तो 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब या 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो आपका सॉइल मैकेनिक्स है इसमें कई न्यूमेरिकल हो सकता है कि आपको ग्राम पर सीसी में दे दें या केजी पर सीसी में, केजी पर मीटर क्यूब में दे दें, और या फिर न्यूटन में दे दें। तो तीनों यूनिट्स में दिया जा सकता है। यूजुअली प्रैक्टिस में जो है हम केजी मीटर क्यूब या न्यूटन पर मीटर क्यूब कम, न्यूटन पर मीटर क्यूब कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम केजी पर मीटर क्यूब ही यूज़ करते हैं। तो देखिए डेंसिटी का ये कंसेप्ट बन गया, लेकिन डेंसिटी जो है वो कई तरीके की होती है। सॉइल की डेंसिटी कई तरीके की होती है। तो कितने तरीके की होती हैं देखिए, पहला है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी या बल्क डेंसिटी बोले, या सही वर्ड होगा बल्क यूनिट वेट। वेट के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको कहेंगे बल्क यूनिट वेट। मेरे को डेंसिटी यूज़ करना ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा सेंस बनता है, लेकिन ये कहेंगे आप बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल
अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बल्क मतलब स्थूल, वजनदार। तो टोटल बल्क मतलब जो नेचुरल स्टेट में जो सॉइल होगी, नेचुरल स्टेट में जो सॉइल होगी, नेचुरल स्टेट में सॉइल होगी वो क्या होगी, पार्शली सैचुरेटेड होगी। उसमें पानी भी होगा, उसमें एयर भी होगा और उसमें सॉलिड्स भी होंगे। तो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये रेशियो जो है ये आपको बल्क डेंसिटी कहलाएगी। इकाई क्या होगी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये देखिए टोटल वेट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस ड्राई वेट ऑफ सॉइल, और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो ये हो जाएगी गामा बी। गामा बी क्या है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी मतलब टोटल सॉइल है, एक सॉइल सैंपल आप किसी बर्तन में भर लीजिए, पूरा बर्तन का वॉल्यूम पता है तो सॉइल का वॉल्यूम पता है, और इसको तौल लीजिए, ये इसका वेट पता है, और वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम कर दीजिए, ये आपको बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। तो पहली डेंसिटी जो है वो आपकी बल्क डेंसिटी है। जो कि टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम से आती है। दूसरी डेंसिटी जो है वो कहलाती है ड्राई डेंसिटी। दूसरी डेंसिटी है, ये सब आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे बच्चों, याद करने पड़ेंगे। ड्राई डेंसिटी, डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट। जब डेंसिटी करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम, और जब यूनिट वेट कहेंगे तो वेट अपॉन वॉल्यूम। तो गामा डी जो है वो क्या है, डब्ल्यू डी। डब्ल्यू डी क्या है, ड्राई वेट ऑफ सॉइल। क्या है, ड्राई वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम टोटल मतलब कोई सॉइल है उसका टोटल वॉल्यूम हमें पता है, उसको हम ड्राई कर लें, ड्राई जो वेट आएगा इन दोनों का रेशियो जो है ये ड्राई यूनिट वेट कहलाएगा। या नॉर्मली भाषा में इसे ड्राई डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल आप बात करेंगे तो ड्राई यूनिट वेट है, क्योंकि वेट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है ये। तीसरी चीज आएगी गामा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट मतलब क्या हुआ, जब ये थ्री फेज डायग्राम में आपके वाटर पूरा भर गया, पूरे वाइट्स में वाटर आ गया, ठीक है। जब पूरे वाइट्स में वाटर आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट। मतलब डब्लू टोटल मतलब सैचुरेटेड वेट, मृदा का संतृप्त अवस्था में जो भार है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ये कहलाएगा गामा सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट या सैचुरेटेड वेट डेंसिटी। ठीक, इसको कहते हैं गामा सेट। तो देखिए अभी तक हमने क्या देख लिया, बल्क डेंसिटी देख ली गामा बी, हमने देख लिया ड्राई डेंसिटी गामा डी, हमने देख लिया सबमर्ज डेंसिटी सैचुरेटेड डेंसिटी गामा सेट। चौथी डेंसिटी आती है सबमर्ज डेंसिटी या सबमर्ज यूनिट वेट, सब मर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या है, गामा सबमर्ज्ड, SUB, ये है सबमर्ज्ड वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। सबमर्ज्ड मतलब क्या होता है, पानी में निर्मग्न, डूबा हुआ। तो मान लीजिए ये कोई आपका सॉइल है, सॉइल डिपॉजिट है, और यहाँ पे ये वाटर टेबल आ रहा है, ये आपका वाटर टेबल है, ठीक है, WT वाटर टेबल। तो वाटर टेबल के नीचे की जो सॉइल है ये पूरी तरह सबमर्ज्ड है, सैचुरेटेड नहीं, सबमर्ज्ड है पूरी तरह। सबमर्ज्ड मतलब पानी में एकदम डूबी हुई। तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ पानी में पूरी डूब जाती है तो क्या होता है, एक अपलिफ्ट फोर्स काम करता है, और ये अपलिफ्ट फोर्स कितना काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उस डिस्प्लेस का जो वेट होता है ये सबमर्ज्ड कंडीशन में होता है। इसका मतलब जो डेंसिटी सबमर्ज्ड है वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ अपलिफ्ट ऑफ वाटर। तो गामा सबमर्ज्ड का सबसे आसान तरीका निकालने का है, सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड। जो गामा सैचुरेटेड है
उससे पानी के यूनिट वेट घटा दीजिए, पानी की डेंसिटी घटा दीजिए, तो ये गामा सबमर्ज्ड मिल जाता है। तो गामा सबमर्ज्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, गामा सैचुरेटेड में से गामा डब्ल्यू वाटर की डेंसिटी घटा देंगे तो आपको सबमर्ज्ड यूनिट वेट मिल जाएगा। सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो होता है आपका लगभग गामा सेट हाफ होता है, मतलब सैचुरेटेड डेंसिटी का आधा होता है लगभग। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज रफली इक्वल टू हाफ ऑफ द गामा सैचुरेटेड। ठीक है, अब एक डेंसिटी हमारी और बच गई, तो हमारा ये भी हो गया गामा सबमर्ज्ड। इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब एक चीज़ और डिस्कस करनी है, वो है डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। डेंसिटी या इस केस में यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। मैं जनरली डेंसिटी इसलिए लिख देता हूँ कि मेरे को कंसेप्ट बन जाता है ये मास और वॉल्यूम या वेट या वॉल्यूम का है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है। सॉइल सॉलिड का मतलब क्या हुआ, जो मृदा के अंदर ठोस कण है, तो इसका भार कितना है WD और इसका वॉल्यूम कितना है VS। ठीक है, तो गामा D नहीं कहते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज गामा S इज इक्वल टू WD अपॉन VS। VS मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, केवल सॉलिड, वाटर नहीं लेना है, एयर नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना, टोटल वॉल्यूम नहीं लेना, केवल सॉलिड का वॉल्यूम लेना। तो ये कहलाती है डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब गामा S। तो इतने तरह की डेंसिटीज सॉइल में यूज होती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्विकली। बल्क डेंसिटी होती है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ड्राई डेंसिटी होती है जब मृदा को आप सुखा देते हैं तब उसका ड्राई वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सैचुरेटेड है जब पूरी तरह संतृप्त होती है मृदा, जब उसके ऑल वाइट्स में पानी भर जाता है तो जो उसकी बल्क डेंसिटी होती है वही सैचुरेटेड डेंसिटी हो जाती है। गामा सबमर्ज्ड कब होता है, जब सॉइल जो है किसी पानी में डूब जाती है पूरी तरह, तब उसमें एक अपलिफ्ट काम करने लगता है और ये गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W होती है। गामा S क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड है। केवल गामा S ही ऐसी डेंसिटी अभी तक जो डिस्कस किया जिसके डिनोमिनेटर में हर में VS आता है, अदरवाइज सब में टोटल वॉल्यूम आता है। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड है इसके जो डिनोमिनेटर होता है इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है, ना कि टोटल वॉल्यूम आता है। तो इतनी डेंसिटीज हो गई हमारी। अब अगर हम ये कहें कि आप इसे बढ़ते क्रम में लगाइए, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, सबसे घटते क्रम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी की कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, तो देखिए सबसे बड़ी होगी गामा S। गामा S क्यों होगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ये WD अपॉन VS है, और जाहिर सी बात है कि जो डिनोमिनेटर है ये टोटल वॉल्यूम नहीं VS है, ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू गामा S की होती है। उसके बाद जो है गामा सैचुरेटेड आएगा। सैचुरेटेड क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि सारे वॉइड्स जो है वो पानी से भरे हुए, तो नेचुरल है वेट ज़्यादा होगा। उसके बाद आएगा गामा बल्क, क्योंकि बल्क में क्या होगा, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल मतलब क्या हुआ, इसमें थोड़ा पानी भरा है, एयर है, सॉलिड है, ठीक है, वाटर है, सॉलिड है। उसके बाद कौन सी डेंसिटी आएगी, जब सारा पानी आपने उड़ा दिया, गामा D। तो देखिए कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 हो गई। और सबसे कम क्या होगा, गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड कम क्यों होगा, क्योंकि पानी के अपलिफ्ट फोर्स के कारण जो है ये डेंसिटी गामा W से कम हो गई। तो ये डेंसिटी का या यूनिट वेट का घटते क्रम में रेशियो है। तो आप अगर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और मान लीजिए आप गामा S भी निकाल रहे हैं, गामा सेट, सारी चीज़ें निकाली गई हैं, तो कहीं दिमाग में आपके ये भी होना चाहिए कि यार कहीं कैलकुलेशन में हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये वैल्यू इससे ज़्यादा तो नहीं आ गई। तो अगर आपको इसका बेस बना हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और यदि बेस नहीं बना है, आप खाली कैलकुलेटर ही यूज़ किए जा रहे हैं, दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हैं, तब आप गलती कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो दिमाग में आप सेट करते चलिए। ये डेफिनीशन जब तक सेट नहीं होंगी तब तक आप अगला रिलेशन नहीं प्रूफ कर पाएंगे। और इसमें एक क्वेश्चन तो आपके आना ही आना है, एक क्वेश्चन आपका इस डेफिनीशंस में ही आना है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, आगे जो आप पढ़ेंगे वो इन्हीं डेफिनीशन का कहीं ना कहीं यूज़ होगा। हम गामा D बोलेंगे, गामा B बोलेंगे या गामा सेट बोलेंगे, तो आपको अगर इसकी डेफिनीशन ही नहीं पता होगी तो आप उस लेक्चर को भी नहीं समझ पाएंगे कि हम क्या चीज़ कह रहे हैं।
और आगे जितना हम टेक्निकल होते जाएंगे तो हमें इसी मैकेनिक्स के आधार पर ही सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब आते हैं अगला पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है वेट ऑफ, रेशियो है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम of soil and weight of same volume of water। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जी। कहने का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्या बता रही है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ये बता रही है कि अगर हमने मान लीजिए एक जार लिया, इसमें पूरी मिट्टी भर दी, सिग्निफिकेंस समझिए, इसमें पूरी मिट्टी भर दी, इसका वेट ले लिया, अब इसी वॉल्यूम में हमने क्या किया, पानी भर दिया, वाटर भर दिया और इसका वेट ले लिया, तो वॉल्यूम इज सेम। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो रेशियो क्या होगा, हमारा जी होगा। ठीक है, तो जी जो होता है ये गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है, जहाँ गामा एस क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल की जो वैल्यू है वो आपकी सॉइल के लिए 2.65 से 2.80 तक होती है। तो यूजुअली अगर न्यूमेरिकल होता है तो ये वैल्यू आपको दी होती है, इसके बीच में सॉइल की वैल्यू होती है, और ये लगभग जो है 27 डिग्री, वहाँ पानी की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है 27 डिग्री पे, तो यूजुअली 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे से कैलिब्रेट किया जाता है। तो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये गामा डब्ल्यू जो डेंसिटी लेते हैं ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेता है। तो ये जो रेशियो होता है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। अब कुछ रिलेशनशिप है जो हमको देखनी है। Important relationships। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, देखिए पहली रिलेशनशिप जो है वो है E =